Okay. So hello everyone. Shailesh and Anubhav here. Hi Anubhav. I am Dhruv here, Director NetApps Company Bangalore. And मेरी आपसे मीटिंग ये सेकंड टाइम हो रही है. बट आज का जो एजेंडा ये है कि हम थोड़ा सा आपका फीडबैक लेना चाहते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस नेटऐप्स के बारे में कैसा रहा. मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आपके बैकग्राउंड से आवाज़ आ रहा है कि अगर आप थोड़ा सा उससे दूर हो पाए क्योंकि उसमें डिस्टरबेंस आएगा तो मुझे रिकॉर्डिंग करने में प्रॉब्लम हो जाएगी. राइट. सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अनुभव क्या आप पहले आप अपने बारे में बताइए. आपका बैकग्राउंड क्या है, अभी आप कहाँ से हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए प्लीज. सर, मेरा नाम अनुभव मिश्रा है। मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने अभी हाल ही में नयुग पीजी कॉलेज वारी सजर रतनपुर डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर से क्वालिफाई किया है। मैं एक मध्यवर्गीय परिवार से हूँ। मेरे पिता का नाम श्री अरुण कुमार मिश्रा, माता का नाम ऋतु मिश्रा है। पिताजी कृषक है, माता जी गृहिणी है। थैंक यू. अभी आपको जो रोजगार अभी आप बोल रहे हैं कि आप कहीं पे काम भी कर रहे हैं, तो जी जी। पहले बात मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको इस एम्प्लॉयमेंट जो अभी आपको मिला है इसके बारे में आपको कहाँ से पता चला और किसके माध्यम से पता चला. सर, हमारे कंपनी में 21 तारीख को रोजगार मेला लगा था, जिसमें लगभग 6 कंपनियां आई थी। उसमें से एक निटॉप्स कंपनी थी। उसके थ्रू हमको पता चला, जो कि उसके करियर काउंसलर हैं मिस्टर शैलेश कुमार मौर्य जी ने हमको गाइड किया। ओके. कॉलेज का नाम क्या था, किस कॉलेज में कैंपस हुआ था. नयुग पीजी कॉलेज। ओके. और ये 21 अक्टूबर को हुआ था, सॉरी सितंबर जी को. जी जी, सितंबर में। अच्छा, 21 सितंबर को हुआ था. ओके. तो वहाँ पे जॉब फेयर में आपसे क्या बताया गया था उस समय. सर जी, उसमें ये बताया गया था कि आप मेट्रो सिटी में काम करने के लिए इच्छुक हैं? तो मैंने कहा हाँ सर। और उसमें बताया ये भी गया कि आप नौकरी नौकरी के साथ भी अपनी शिक्षा भी पूरी कर सकते हैं, कंपनी के बारे में जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई कि नहीं दी गई थी आपको. जी जी दी गई थी सर जी। जिसमें आप पढ़ाई के साथ 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 नौकरी भी कर सकते हैं। और जो पढ़ाई भी करोगे उसमें थोड़ा सरकार भी मदद करेगी, स्कॉलरशिप दिया जाएगा और थोड़ा उसके आप बाद ईएमआई से आपने भरेंगे। ओके, उसके बाद आपने क्या डिसाइड किया कि आपको क्या करना चाहिए जब आपकी तो पहली सर, मीटिंग ये होगी. 6 कंपनियों में से सर हमको नेटॉप्स अच्छा लगा, क्योंकि ये शिक्षा के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी दे रहा था, अच्छा करियर मार्गदर्शन कर रहा था। इसलिए हमने नेटॉप्स चुना। नेटॉप्स अच्छी लगी हमको। अदर कंपनियां ऐसा कर नहीं रही थी। अदर कंपनियों में 2-4 दिन में हुआ इंटरव्यू। अब कुछ इंटरव्यू हुआ भी नहीं और पैसा भी मांग रही थी। इस कंपनी में एक फ्री ऑफ कॉस्ट थी, और जो भी फोन करो तुरंत फोन उठता था, तुरंत फोन उठा, तुरंत बात हुई, तुरंत इंटरव्यू 2-3 दिन के अंदर इंटरव्यू भी हो गया। 21 के बाद आपको सेकंड कॉल आपको कब गया था, या आपका सेकंड राउंड का इंटरव्यू कब हुआ. सेकंड राउंड को सर 4 को हो गई थी। 4 को कंफर्म हो गई थी पूरी। 4 अक्टूबर. जी जी ओके. तो 21 सितंबर को आपने जॉब फेयर अटेंड किया था, यहाँ पे थोड़ी सी जी आपको इन्फॉर्मेशन मिली, और 4 अक्टूबर को आपको दोबारा कॉल गया कि आपका इंटरव्यू है. राइट. जी जी। ओके. फिर आपकी ज्वाइनिंग कितने डेट को हो गई. ज्वाइनिंग सर 7 को ही, 6 को हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पर, 7 को ज्वाइनिंग हो गई। तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आपको 3 दिन के अंदर ज्वाइनिंग हो गई आपकी. जी जी। ओके. तो जो कंपनी में जैसे आपने अपने घर से निकला, तो नेटैप्स द्वारा कोई सपोर्ट आपको मिला कि कौन से एड्रेस पे जाना है, चाहिए किससे मिलना है, कुछ बताया गया था, या बस आप ऐसे ही भी निकल गए. कौन सी कंपनी जी के बारे में मिला बताया था। था. सपोर्ट सर मिला था। व्हाट्सएप पे सब कुछ आया, फोन से भी बताया गया कि आपको यहीं पे जाना है। सर से मिलना है, उनको हमारी हमारी बात करवानी है। वहाँ पे व्हाट्सएप आपको और यहाँ तक गूगल मैप भेज दिया गया था कि यहाँ पे जाना है आपको। व्हाट्सएप वहाँ के जो व्हाट्सएप एचआर थे, जिस भी एड्रेस पे आपको भेजा गया,
जी जी। आप सुल्तानपुर बता रहे हैं कि आप सुल्तानपुर यूपी के रहने वाले हैं, फिर आप कौन से सिटी में आप जॉब कर रहे हैं? सर ये गुड़गांव है। कौन सी कंपनी है? सिटी मॉल कंपनी। ओके। तो आप जब वहाँ से इतनी दूर सफ़र करके निकले तो आपको वहाँ पर जिस एचआर से मुलाकात करने के लिए बुला गया था उसी से मुलाकात हुई या कोई दूसरा मिला था? नहीं नहीं सर, मुलाकात हो गई थी। अच्छा। उन्होंने क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स ही मांगे या कुछ पैसे वगैरह ही डिमांड किए थे? नहीं सर, सिर्फ डॉक्यूमेंट लगा है, पैसा वैसा एक भी नहीं लगा है। ऐसा वैसा नहीं। फिर आपने अभी बताया आपको ऑफर लेटर वगैरह मिला कि अभी बस ऐसे ही काम कर रहे हैं? आप ऑफर लेटर सर जी, हमारे मित्र है सुरेंद्र का आ गया, हमारा सर थोड़ा अभी उसमें गड़बड़ी हो गई, आने में देरी है, पेंडिंग है। वो गड़बड़ी भी इन द सेंस क्या कुछ मिस प्रिंटिंग हुआ है, क्या हुआ है? ये सर, उसमें थोड़ा वो आईएफसी कोड का मैटर था। अच्छा वो अच्छा, क्लियर ठीक। हो तो मिल जाएगा। कोई बात नहीं। अभी आपको आईडी कार्ड विजिट कुछ आपका कुछ बना हुआ है? आपका कुछ आईडी कार्ड वगैरह है आपका, एम्प्लॉय आईडी कार्ड? जी जी, बना है, ऑनलाइन है। ऑनलाइन है तो आप जाकर के वहाँ पे पंचिंग वगैरह करते हैं? जी जी, पंचिंग होता है। वहाँ पे कंपनी में काम कितने घंटे का होता है? सर काम होता है 8 घंटे का, 1 घंटा लंच। अच्छा। तो आपको जितना काम बताया गया था, थोड़ा सा अपने कैमरे को ऊपर कर लीजिए, आपका चेहरा डाउन जा रहा है। तो आप ये बताइए, काम जितने घंटे का बताया गया था उतने घंटे का लिया जा रहा है या उससे अधिक लिया जा रहा है? जी, उतना ही लिया जा रहा है। उतना लिया जा रहा है। और सैलरी जितना बताया गया था उतना मिल रहा है? जी जी। ओके। तो अभी आपका, जैसा आपको पता है कि नेटैप्स तो हम आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, पढ़ाई भी करिए जॉब भी करिए, तो आपने भी कुछ ऐसा सोचा कि मुझे भी पढ़ाई करनी है आगे, या सिर्फ इसी तरह का जॉब करना है? नहीं सर, हमको पढ़ाई भी करनी है, जॉब भी करनी है। तो आगे क्या पढ़ाई करना चाहते हो अभी? आगे सर जी एमबीए इन मार्केटिंग मैनेजमेंट से। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है? जी जी। ओके, ठीक है। अगर मैं क्योंकि ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है और हमने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया है, तो अगर कल का कोई पेरेंट्स या बच्चा आपके क्षेत्र का अगर बोलता है कि सर कोई रेफरेंस दीजिए, तो उस केस में अगर आप वो आपका नंबर या ईमेल आईडी का डिमांड करता है, हालांकि मैं बिना आपके परमिशन को उसको दे दूंगा नहीं, लेकिन फिर भी इन केस कभी कभी पेरेंट्स मांग लेते हैं, तो उस केस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अभी आपने अपनी जो एजुकेशन की फॉर्मेलिटी है, आपने कब तक सोचा है कि करने के लिए? सर फॉर्मेलिटी तो हम वो स्कूल का कॉलेज का फार्म था वो भर दिए हैं। उसके बाद अभी थोड़ा रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कराना चलो, बाकी है। ठीक है। तो हमारे तरफ से बस इतना ही क्वेश्चंस था, और मेरा सजेशन सिर्फ आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग मेहनत करो, इतने दूर घर जी से गए हो। मेरा काम था आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करना, मेरा काम है आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। और आप लोग अपने लाइफ में आगे बढ़िए, अपने घर को सपोर्ट करिए, अपने फैमिली को सपोर्ट करिए, अपने भाई बहनों को सपोर्ट करिए। और सोसाइटी में आपके आसपास के जानने वाले अगर कोई और भी हैं तो उनको भी आप अपने साथ बोलिए कि नेटैप साथ आप आइए, उनको आपको उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। और हम उनको कोशिश करेंगे कि उनको एजुकेशन भी दें, और उनकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप कम से कम किसी भी कंपनी को ज्वाइन करिए तो मेरा सजेशन ये है कि कम से कम 3 महीने कंप्लीट जरूर करिए, क्योंकि उसके जी पहले जी। अगर आप कंप्लीट छोड़ते हैं तो मैं उसमें आपको सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, या दूसरे कंपनी में एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमें कम से कम 3 महीने का पे स्लिप या 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है। तो मिनिमम आप 6 महीने मान के चलिए। लेकिन नहीं हो रहा है या कुछ और कारण पड़ रहा है तो कम से कम 3 महीने जरूर कंप्लीट करिए। उसके बाद अगर आप हमारे जी पास आते हैं तो आपको दूसरा एम्प्लॉयमेंट दूंगा, कोशिश करूंगा सैलरी आपकी अधिक बढ़ के मिले, नो इशू। और साथ ही साथ अगर आप किसी कैंडिडेट को रेफरेंस में देते हैं तो आपको पर कैंडिडेट का 2,000 रुपये का 2,000 रुपये तक का आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है। तो अगर आपको जितने कैंडिडेट रेफर करेंगे जो पढ़ाई भी करेंगे और जॉब करेंगे, तो जैसे ही उस कैंडिडेट का जॉब मिल गया, उसने वीडियो टेस्टिमोनियल दे दिया, उसका आईडी कार्ड बन गया, उसने एडमिशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लिया, उसने यूनिवर्सिटी का अपना एडमिशन फॉर्म फीस सबमिट कर दिया, तो डेफिनेटली आपका जो 2,000 रुपये रेफरल बोनस है, अगर वो फॉर्म में आपका नाम लिखता है कि मैं अनुभव मिश्रा के रेफरेंस से आ रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो 2,000 रुपये आपको बिना कुछ कहे हुए क्रेडिट कर दिए जाएंगे।
मैं बस इतना कहूँगा कि आप लोग सीरियसली होके काम करिए, और थोड़ा-सा जो आपके रिलेशनशिप मैनेजर हों, जो सुपरवाइज़र हों, उनसे रिलेशनशिप बना कर के रखिए। कभी भी कोई भी चैलेंज हो पढ़ाई से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने काउंसलर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या नेटएप्स फाउंडेशन को, नेटएप्स की वेबसाइट www.netaps.in, netaps.in, इसको ब्राउज़ करिए, वहाँ पे जो भी बोल्ड लाइन नंबर मिलता है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए। हम आपके लिए 24/7 तैयार हैं हेल्प करने के लिए। बट मेरा सजेशन ये है कि आप लोग अपने पढ़ाई को डिसकंटिन्यू मत करिए। और इस तरह से हम आपको फ्री में कंप्यूटर का ट्रेनिंग भी हमारा प्लान है, हम आपको देंगे। फ्री में फॉरेन लैंग्वेज का ट्रेनिंग देंगे। अगर आपको विदेश जाना है तो हम पासपोर्ट रेडी कराएंगे, या जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, डिग्री, डिप्लोमा, ट्रेनिंग, वो हम सभी प्रोवाइड करेंगे। बट ये है कि आप लोग सीरियसली पढ़ो और जॉब लो और अपने करियर में आगे बढ़ो। तो आपके फीडबैक के लिए धन्यवाद, और टेक केयर ऑफ योर फैमिली, योर हेल्थ। गुड नाइट। थैंक यू।